नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टी पॉइंट में। हर बार की तरह इस बार भी हम बड़े ही एक खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं। सच और झूठ के बीच में अक्सर हम लोग कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी तरह तरह की बातें करते हैं और हमें ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। सोशल मीडिया के ज़माने में तो इतनी प्रकार के ओपिनियंस हमें दिन प्रतिदिन मिलते हैं। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है, लेकिन सत्य क्या है? कौन सी बात सच है? किस पर बिलीव किया जाए और किस पर ना किया जाए? देखिए फ्रेंड्स, पहली बात तो दुनिया में कुछ भी सच और झूठ नाम की कोई चीज नहीं है। सच के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। आपका अपना सच हो सकता है, मेरा अपना सच हो सकता है। कोर्ट में भी दोनों पक्षों को अपना अपना पक्ष यानी अपना अपना सच रखने की आज़ादी है। उसका कारण क्या है कि सच के हमेशा बहुत सारे वेरिएंट्स हो सकते हैं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी का एक वो डायलॉग है, सच कही। सच होता क्या है? हर एक का अपना अपना वर्जन होता है सच का। यही सच है कि सच के अपने अपने वेरिएंट्स होते हैं। इसको मैं समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप मूवी देखते हैं, क्या किसी भी मूवी के बहुत सारे वेरिएंट होते हैं? मूवी में जो दिखाया गया, जो कंक्लूजन निकाला गया, जिसको अच्छा बताया गया और जिसको बुरा बताया गया, उसमें कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। मूवी का हीरो सभी के लिए हीरो होता है। वो उस कास्ट का है या नहीं है, उस कम्युनिटी का है या नहीं है, उस धर्म का है या नहीं है, बट मूवी का हीरो सभी के लिए हीरो होता है और मूवी का विलन सभी के लिए विलन होता है। क्यों? क्योंकि मूवी झूठ होती है। तो झूठ को पहचानना बड़ा आसान है। जिस चीज का एक वेरिएंट हो वो झूठ है और जिस चीज के बहुत सारे वेरिएंट्स हों वो सच। सच हमेशा आपको 360 डिग्री व्यू में मिलेगा। उसकी ये साइड भी है, ये साइड भी। सच की हमेशा बहुत सारी साइड्स हैं। मैं इधर से बैठा देख रहा हूँ तो मुझे ये सच लग रहा है, आप उधर से बैठा देख रहे हैं तो ये सच लग रहा है। इधर से मैं बैठा देख रहा हूँ तो मुझे इस पर लगा हुआ एक कागज नजर आ रहा है और वो कागज आपको नजर नहीं आ रहा है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ट्रुथ। यहीं से एक बात याद आई। आजकल के युवा अक्सर दलील देते मिलते हैं कि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें जो कहानियाँ लिखी गई हैं वो झूठ हैं। शायद वो झूठ हैं क्योंकि उनका आज की डेट में कोई हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। साइंटिफिक एविडेंस हो भी कैसे? एक तो बहुत पुरानी बात है, दूसरा पता नहीं कितनी बार कितनी त्रासदियाँ आई और कितनी बार कितने आक्रमण हुए। अगर कोई एविडेंस थे भी तो वो मिटा दिए गए। खैर, मैं यहाँ पर कोई भी इलॉजिकल बात नहीं करूँगा, बट एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, ये जितनी भी कहानियाँ हैं ये एरिया टू एरिया बदलती चली जाती। दूसरा, इंडोनेशिया से लेकर श्रीलंका तक एक व्यक्ति यानी श्री राम, उनमें बिलीव है। बहुत बड़ा एरिया और अलग अलग एरिया में जो भी इस कहानी के पात्र हैं उनसे रिलेटेड, आप एविडेंस तो नहीं कहेंगे, उससे रिलेटेड अलग अलग कहानियां मिलेंगी। लाइक आप इंडोनेशिया जाएंगे तो सुग्रीव, बाली और इनसे रिलेटेड कुछ बातें, कुछ कहानियां सुनने को मिलती हैं। श्रीलंका की तरफ जाते हैं तो रावण से रिलेटेड कुछ बातें, कुछ कहानियां सुनने को मिलती हैं। आर्यंस और द्रविडियंस का जो डिस्प्यूट है या जो आर्यन वर्सेस द्रविडियन जो कई बार चलता है तो वो उसी की उपज है। आप नॉर्थ इंडिया में रहेंगे तो राम को भगवान माना जाता है और साउथ इंडिया में जाएंगे, साउथ इंडिया भी छोड़ दे, श्रीलंका में जाएंगे तो रावण को पूजने वाले लोग आपको बहुत मिल जाएंगे। तो इससे इतना तो सिद्ध होता है कि ये सच है। क्या आपने स्पाइडरमैन के अलग अलग वेरिएंट्स सुने हैं कभी? क्या आपने सुना है कि स्पाइडरमैन मूवी में जिस शहर का जिक्र हुआ उस पर्टिकुलर शहर में कोई ये कहता हो कि मैं उसकी अगली पीढ़ी हूँ या मैंने उसको देखा है या मैं उससे मिला हूँ, या उससे रिलेटेड कोई भी बात नहीं सुनते हैं। क्योंकि जिन शहरों का जिक्र है वो सिर्फ आर्टिफिशियल तौर पर है, वो एक कहानी है। जिस शहर में भी स्पाइडरमैन का जन्म हुआ या जहाँ पर भी उसने कोई लड़ाई लड़ी, किसी को मारा, वो सिर्फ कहानियों में है। हैरी पॉटर जिस शहर का जिक्र होता है, जो वो जादुई शहर था होगवार्ट, वो एक आर्टिफिशियल शहर था, ठीक है ना, जहाँ पर वो पूरी यूनिवर्सिटी थी, होगवार्ट यूनिवर्सिटी। बट क्या कहीं पर किसी ने कहा कि ये वही जगह है या इसी जगह था ये शहर? कभी ऐसा आपने सुनने को मिला? ठीक है, साइंटिफिक एविडेंसेस हमारे पास नहीं है, बट उसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं और वो अलग अलग वेरिएंट्स अपने आप में यह सिद्ध करते हैं कि ये कहानियाँ कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती थी।
जो सच्चा व्यक्ति होता है, जो एग्जिस्टिंग होता है, जो रियलिटी में होता है, कुछ लोग उसके अगेंस्ट होते हैं, कुछ लोग उसके फॉलोवर्स होते हैं। लाइक गांधी जी, कुछ लोग कहते हैं गांधी जी बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन कुछ उसके ऑपोजिट भी हैं, क्योंकि गांधी जी एक रियलिटी थी। सिमिलरली कोई भी आप क्रांतिकारी उठा लें, कोई भी अच्छा बुरा व्यक्ति उठा लें, कोई भी, कुछ उसके पक्ष में आएंगे, कुछ उसके विपक्ष में आएंगे, तो वहीं से सिद्ध होता है कि ये चीज सत्य है, लेकिन असत्य का हमेशा एक वेरिएंट होता है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर एक झूठ को 100 बार बोल दिया जाए तो लोग उसे सच मानने लगते हैं और वो सच बन जाता है। आज के इस वीडियो में आपको ये सीखना है कि जिस चीज में आपको कंफ्यूजन्स मिलती हैं वो सच है, लेकिन जो चीज बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको दिखाई जाती है और जिसमें कोई मतभेद नहीं दिखता है, आपको बिल्कुल ऐसा दिखाया जाता है कि यही वो बेस्ट चीज है। लाइक आजकल बहुत सारे मार्केटिंग वाले करते हैं, लाइक आप इस पर्टिकुलर बिजनेस में पैसा लगा दे तो 100% आपको सक्सेस मिल जाएगी, इस पर्टिकुलर काम को आप कर लें तो चांदी ही चांदी है, ऐसा कर लें तो ऐसा हो जाएगा। यकीन मानिए दोस्तों, ये 100% बातें झूठ हैं, क्योंकि ये 2D है। ये कहीं पर भी इसका दूसरा साइड तो आपके सामने नहीं नजर आ रहा है। सच हमेशा 360 डिग्री में होगा, जिसको आप घुमाएंगे तो उसके दूसरी साइड भी आपको कुछ ना कुछ नजर आएगा। अगर आपको कोई व्यक्ति ये कहे कि इस बिजनेस में शायद सफलता मिल भी सकती है और शायद असफलता भी मिल सकती है, वो व्यक्ति हमेशा सच बोल रहा होगा और उसकी बातों में यकीन करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि शायद इसकी सलाह मेरे किसी काम आएगी। तो फ्रेंड्स, बात बहुत छोटी है पर आपके ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो खैर, इसी एक छोटे से विचार के साथ आपको छोड़े चलता हूँ, और आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगें तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने और बहुत सारे ऐसे दोस्तों तक पहुँचाइएगा जिनको ये वीडियोस बेनिफिट पहुँचा सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलता हूँ, बाय बाय।